ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। सदा भवानी दाहिने सम्मुख रहो, गणेश राम सम्मुख रहो गणेश। पांच देव रक्षा करो, ब्रह्मा विष्णु महेश सियापति राम। जय जय राम, मेरो मन बसियो सीताराम। राम नगरिया राम के बसियो गंगा तीर रामा। बसते गंगा तीर रामा। चौकी हनुमत वीर की राम जी, चौकी हनुमत वीर की। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। गणेश भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। शिव पुराण की जय। शिव पुराण की जय। शिव पुराण में फल अनुष्ठान का फल यह लोक और परलोक में महान भोग, अंत में सनातन योग मोक्ष तथा वेदांत ज्ञान की सिद्धि प्राप्त कर लेता है। जो भोग की इच्छा रखने वाला है वह मनुष्य मंगशीर मास आने पर कम से कम 3 दिन भी उषा काल में अवश्य देवताओं का पूजन करें और पुष मास को पूजन से खाली ना जाने दें। उषा काल से लेकर संगव काल तक ही पुष मास में पूजन का विशेष महत्व बताया गया है। पुष मास में पूरे महीने भर जितेंद्रियां और निराहार रहकर धिज प्रातः काल से मध्य काल तक वेद माता गायत्री का जाप करे। तत्पश्चात रात को सोने के समय तक 5 अक्षर आदि मंत्रों का जाप करे। ऐसा करने वाला ब्राह्मण ज्ञान पाकर शरीर छूटने के बाद मोक्ष प्राप्त कर लेता है। द्विज तेर नर नारियों को त्रिकाल स्नान और 5 अक्षर मंत्र के ही निरंतर जाप से विशुद्ध ज्ञान प्राप्त हो जाता है। इष्ट मंत्रों का सदा जाप करने से बड़े पापों का भी नाश हो जाता है। सारा संसार जगत बिंदु नंद स्वरूप है। बिंदु शक्ति और नंद शिव, इस तरह यह जगत शिव शक्ति स्वरूप ही है। नंद बिंदु का और बिंदु इस जगत का आधार है। यह बिंदु और नाद शक्ति और शिव संपूर्ण जगत के आधार रूप हैं, शीतल हैं। बिंदु और नाद से युक्त सब कुछ शिव स्वरूप है, क्योंकि वही सब का आधार है। आधार में ही अधे का समावेश अथवा लय होता है। यही सकली कारण है। इसी सकली कारण की स्थिति से ही सृष्टि काल में जगत का प्रादुर्भाव होता है, इसमें संशय नहीं है। शिवलिंग बिंदु नाद स्वरूप हैं। अंत उस जगत का कारण बताया जाता है। बिंदु देव हैं और नाद शिव, इन दोनों का संयुक्त रूप ही शिवलिंग कहलाता है। अंत जन्म के संकट से छुटकारा पाने के लिए शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। बिंदु रूपा देवी उमा माता हैं और नाद स्वरूप भगवान शिव। बच्चों, जिसका जन्म राशि में जैसे सर्प काल होता है,
सर्पकाल होता है। और जो मंगलिक है, जिसको चंद्रमा का दोष होता है, जिसको मंगल ग्रह का संकट होता है, अगर वो लगातार शिव जी को कच्ची लस्सी बना के जल चढ़ाता है सफ़ेद चावल के साथ। चावल अग्नि चावल होनी चाहिए, जो अघन में धान कटता है उस चावल को एकदम साबत साबत, उसको टूटा हुआ चावल नहीं होता, बिल्कुल साबत चावल होता है और अघन में काटा हुआ है। जैसे कार्तिक अघन में काटा हुआ चावल का अगर हम 8 दाने रोज लगातार कच्ची लस्सी में अगर हम 1.25 साल चढ़ाते हैं, तो जिसका मंगलिक हो, जिस पे काल सर्प दोष हो और जो ग्रह से परेशान है, वो अगर करता है तो उसका हर एक मनोकामना पूर्ण होता है। और ये दोष जो होते हैं, ये दोष हट जाते हैं। जो जन्म से दोष लगा हुआ होता है, जन्म का दोष सिर्फ शंकर भगवान टाल सकते हैं, बाकी और किसी टालते हैं। वैसे पूजा करते हैं हम, नवग्रह का पूजन करते हैं, हम करते हैं, लेकिन शिव जी से बड़ा कोई नहीं है। जिस टाइम ये संसार जल थल से बिल्कुल विहीन था, इसमें कुछ भी नहीं था, उस टाइम सिर्फ शिव जी का एक बिंदी आकार था। पुष्प में इसका जो ये कमल का पत्ते में, कमल के पत्ते में शिव जी का एक बिंदी आकार था। उसी के बाद ये संसार भगवान देवी देवता हुए, फिर संसार बढ़ा है। अब 3 युग बीत चुका है, ये चल रहा है 4था युग। इस युग को आप जानते भी हो, और इस युग को कहते हैं, देखो, त्रेता युग, सतयुग, द्वापर युग, और ये है कलयुग। कलयुग के जब नारद जी ने विष्णु भगवान से पूछा, हे परमात्मा, कितने ही साधु तप कर कर के द्वापर में चले गए, उनको आप दिखाई नहीं दिए। कितना द्वापर में, सतयुग में कितना ही चले गए, और आप ये कहते हो कि कलयुग में अगर इंसान 12 साल मेरा तप कर ले तो मैं साक्षात उसके सामने खड़ा हो जाऊं। तो वही है बच्चों, भगवान अगर आप दिल लगा के, मन लगा के किसी का जल चढ़ाते हो, विष्णु भगवान के आगे दरबार में दीपक जलाते हो, या माँ भगवती के आगे दीपक जलाते हो, तो बहुत जल्दी प्रार्थना सुनते हैं। और अगर हम एक मंत्र का जाप करके माँ भवानी के आगे दीपक जलाएं, 12 साल का बता रही हूँ, माँ भवानी के आगे या शंकर भगवान के आगे, काली माँ के आगे, कामाख्या माई के आगे हम एक मंत्र माँ का, जैसे अगर आप शंकर भगवान का करते हो तो शंकर भगवान का मंत्र लो, और आप अगर माता का करते हो तो माता का मंत्र लो। अगर आप करते हो 12 साल के बाद वो मंत्र सिद्ध हो जाता है। आप किसी को जैसे ओपरी पर आई हो, उसको झाड़ सकते हो, उसकी तकलीफ दूर कर सकते हो, भगवान से आप पूछ सकते हो, क्योंकि भगवान आपके साक्षात खड़े होंगे। तो बच्चों, ज़रूर पूजा करना चाहिए अगर जिस पे ग्रह हो, क्योंकि इसमें भी लिखा है, शिव पुराण में लिखा है कि जन्म की राशि जिसके नीच पे चला गया हो, जन्म की राशि, वो शंकर भगवान का जल चढ़ाना चालू कर दे, परमात्मा शंकर भगवान धीरे धीरे सारा मिटा देंगे। ये नहीं करना बच्चों कि आप 4 दिन कर लिए शिवलिंग पे जल, 4 दिन चढ़ा दिए, 8 दिन चढ़ा दिए, 2 महीना चढ़ाए, 1 महीना, 41 दिन चढ़ाए, आपकी इच्छा पूर्ण नहीं हुई। आपने जगह जगह कहना स्टार्ट कर दिया, शंकर भगवान की बुराइयां करना स्टार्ट कर दिया आपने, कि मैंने तो इतना जल चढ़ाया, मैंने इतना पूजन किया, मैंने इतना, मुझे फल नहीं मिला। हो सकता है बच्चों कि आपका इस जन्म का नहीं, अगले जन्म का कोई दोष हो, कोई पाप हो, जो आपका मनोकामना पूर्ण नहीं हो रहा है। आप अगर दिल से और मन से परमात्मा का पूजन करके देखो, आज नहीं तो काल जरूर सुनेंगे।
भगवान ये तो शंकर भगवान को कहते हैं ना, बहुत सीधे हैं, भोले भाले हैं। शंकर भगवान ओघड़दानी हैं, जिस पे दयालु हो जाते हैं रातों रात में वो रंक से राजा बन जाता है, और जिस पे क्रोधित हो जाते हैं वो राजा से रंक बन जाता है। तो आप अगर सच्चे दिल से और आत्मा से शंकर भगवान को मानते हो और पूजन करते हो तो आप किसी के आगे बुराई मत करो। कहते हैं ना, सबसे बड़ा इस संसार में सबसे बड़ा जो गुरु है वो शंकर भगवान है। हम गुरु बनाते तो हैं, मैंने भी बना रखा, गुरु बनाते हैं हम, लेकिन कहते हैं ना, अगर कोई गुरु बनाना ना चाहे तो शंकर भगवान से गुरु धारण कर सकता है, क्योंकि शंकर भगवान है। जगत का कारण बताया जाता है, बिंदु देव हैं और नंद नाद। जैसे बिंदु, जो बिंदु बताया मैंने अभी, वो बिंदु शंकर भगवान है, नाद शिव। इन दोनों का संयुक्त रूप ही शिवलिंग कहलाता है। अंत जन्म, जो अंत जन्म है, जो अंत जन्म का हमारा पाप है, जो हमने पिछले जन्म में हम कुछ गलत करके आए हैं, या हमारे से कुछ गलत हो गया हो, तो जैसे जन्म हमें फिर इंसान का जन्म, जैसे कुछ अच्छा कर लिए हो तो हमें इंसान का जन्म मिल जाता है, तो इंसान का जन्म में फिर बच्चों पिछले जन्म की करनी हमें भुगतना पड़ता है। लेकिन शिव जी का जो पूजन करता है वो उसका जन्म का पाप उतर जाता है। जन्म के संकट से छुटकारा पाने के लिए शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। बिंदु रूपा देवी उमा माता है और नंद स्वरूपा भगवान शिव माता हैं, और नंद स्वरूप भगवान शिव पिता। इन माता पिता के पूजित होने से परम मां नंद की ही प्राप्ति होती है। अंत परमानंद का लाभ लेने के लिए शिवलिंग का विशेष रूप से पूजन करें। देवी उमा जगत की माता हैं और भगवान शिव जगत के पिता। जो उनकी सेवा करता है उस पुत्र पर उन दोनों माता पिता की कृपा नित्य अधिक 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 बढ़ती रहती है। बोला सियापति रामचंद्र भगवान की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय भोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंभु, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंकर, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बाबा, ओम नमः शिवाय। शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो। ओम नमः शिवाय। बोलो शिव पार्वती की जय हो। हे मेरे शिव पिता, मेरे से भूल हो, टूटी हो, गलती से कुछ निकल गया हो, माफ़ करना, माफ़ करना, माफ़ करना। बोलो शिव पार्वती की जय हो। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय हो।